जहां जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजरों को और कैजुअल लेबररों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है और एक बड़ा फैसला उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर लेने में अभी भी कतरा रही है और केंद्र सरकार से एक पैकेज का इंतजार कर रही है उस फैसले को लेने के लिए। वहीं पर लद्दाख की सरकार ने, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने आज डेली वेजरों का स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के वेजेस में बढ़ोतरी की है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जहां तक स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों का है, वहां पर केवल दो कैटेगरीज बनाई हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख की सरकार ने। एक कैटेगरी है स्किल्ड लेबरर्स की और दूसरी कैटेगरी है अनस्किल्ड की। लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल यानी 5 कैटेगरीज हैं। यहां पर 5 नहीं बल्कि लद्दाख में केवल 2 कैटेगरीज हैं और इन्होंने अनस्किल्ड की वेजेस को 225 रुपए से सीधा 450 कर दिया और स्किल्ड की वेजेस को 350 से 575 किया। और जो 350 से 575 किया है ये जम्मू कश्मीर के मुकाबले में, जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं स्किल्ड को 350 से 483 रुपए उनके वेजेस किए गए थे, लेकिन लद्दाख में 575 रुपए उनके वेजेस किए गए हैं। लगभग आप यूं समझ लीजिए 92 रुपए की बढ़ोत 92 रुपया ज्यादा है ये जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजरों को मिलता है। और जहां तक अनस्किल्ड का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में उन्हें 311 रुपए मिलते हैं जबकि उन्हें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 450 रुपए मिलेंगे। यानी 225 रुपए से सीधा 450 रुपए और 350 जो स्किल्ड की लेबर थी उससे सीधा 575 रुपए यानी 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है स्किल्ड के मामले में और 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है अनस्किल्ड के मामले में। यानी 225 रुपया स्किल्ड और 225 रुपया अनस्किल्ड, दोनों को 225 रुपए की बढ़ोतरी दी गई है। और डीडीओस को यह कहा गया है कि जितने भी बिल्स डेली वेजरों के, कैजुअल लेबरर्स के हैं इस टाइम पीरियड के लिए उनके कामकाज को ध्यान में रखते हुए फौरन उनको ये वेजेस दी जाएं। उनको ये भी कहा गया है कि डेली वेजर को ई श्रम पोर्टल पर आप रजिस्टर करें और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वेज बिल में बाजाब्ता मेंशन किया जाएगा। तमाम डिपार्टमेंट्स को यह भी कहा गया है कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड एंगेजमेंट हुई है वर्कर्स की तो उसे फौरन खत्म किया जाए। अगर ऐसा कहीं पर भी नजर आया कि अनऑथोराइज्ड यानी आपने इजाजत नहीं दी, बिना इजाजत कुछ लोगों को नौकरी दी गई है, तो उन एंगेजमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यानी साफ तौर पर यह कि लद्दाख ने डेली वेजरों के मामले में एक बड़ा फैसला लिया और डेली वेजरों की और कैजुअलों को 450 रुपए और 575 रुपए का रेट अब लद्दाख में मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनस्किल्ड को 311 रुपए बढ़ोतरी के बाद, सेमी स्किल्ड को 400 रुपए बढ़ोतरी के बाद, स्किल्ड को 483 रुपए बढ़ोतरी के बाद, हाईली स्किल्ड को 552 रुपए बढ़ोतरी के बाद और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल को 449 रुपया बढ़ोतरी के बाद और 152 रुपए की बढ़ोतरी हाईली स्किल्ड के मामले में जम्मू कश्मीर में की गई थी और 133 रुपए की बढ़ोतरी स्किल्ड के लिए की गई थी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें अनस्किल्ड की तो अनस्किल्ड के मामले में भी लगभग 86 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर कैजुअल लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। इस बार वो रेगुलराइजेशन के लिए अपनी रेगुलराइजेशन की मांग को मनवाने के लिए धरने पर बैठ गए। पिछले लगभग 150 से ज्यादा दिन अब हो चुके हैं उनके इस धरने को और उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक सरकार उनकी बात मानती नहीं और उन्हें पक्का नहीं करती तब तक वो इस बार धरना अपना नहीं उठाएंगे, टस से मस नहीं होंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे बल्कि लगातार इसका विरोध करते रहेंगे, लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता। अगर उनकी मांगों को माना नहीं गया तो उन्होंने ये कहा है कि हम सरधड़ की बाजी लगाने के लिए इस बार बैठे हैं, हम इस बार इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। खाना भी वहीं बन रहा है, रोटी भी वहीं खा रहे हैं और वहीं पर डेली वेजरों को अब जब यह पता चलेगा कि 225 रुपए की और 225 रुपए की बढ़ोतरी
वेज में यानी मजदूरी में लद्दाख में की गई है, और लद्दाख का स्किल्ड डेली वेजर 575 रुपए लेगा और अनस्किल्ड जो है वो 450 रुपए की मजदूरी लेगा, तो उससे उन्हें और झटका लगेगा, उससे उनकी आशाएं और उम्मीदें जो हैं और कम होंगी। यानी वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार को आखिरकार क्या चीज रोकती है कि जब उन्हें मजदूरी बढ़ाने की बात आती है तो वो मजदूरी भी नहीं बढ़ाते, और जितनी बढ़ानी चाहिए उतनी नहीं बढ़ाते। रेगुलराइजेशन को लेकर एसआरओ 520 लाया गया है, उसको ऑपरेशनलाइज किया गया, 600 के करीब लोगों को रेगुलराइज भी किया गया, उसके बाद वो प्रोसेस भी बंद कर दिया गया। और अब सरकार एडमेंट हो चुकी है कि फिलहाल तो हमने कोई कदम नहीं उठाना, जबकि केंद्र सरकार गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के बारे में सोच रही है। और केंद्र सरकार की यह सोच है कि अगर कोई रास्ता निकालकर वन टाइम पैकेज या किसी और तरीके से इन तमाम डेली वेजरों को रेगुलराइज किया जा सके, इन्हें वन टाइम पैकेज देकर इनकी सेटलमेंट की जाए, ताकि आने वाले कल में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो जम्मू कश्मीर में ये एक मुद्दा जो डेली वेजरों का है ये मुद्दा भी बाकी न रहे। ये मंशा केंद्र सरकार के सूत्र ही बताते हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर की सरकार जब अपने वेज बिल को देखती है और ये देखती है कि हमारा वेज बिल कितना बड़ा है, तो वो इस बात पर फैसला लेने से कतराती है। वो सोचती है कि ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए, बिल्डिंगों पर, सड़कों पर खर्च करने के लिए पैसा बहुत कम है, और हमें ये सारा पैसा केंद्र सरकार से लेना पड़ता है। अब अगर हम 1 लाख के करीब करीब डेली वेजरों को भी पक्का करेंगे, वो और हमारा वेज बिल बढ़ाएगा, हमारी तनख्वाहें और बढ़ जाएंगी। इसका मतलब बोझ जो जम्मू कश्मीर के खजाने पर है वो और बढ़ेगा। नतीजा ये निकलेगा कि डेवलपमेंट के कामों पर खर्च करने के लिए पैसा कम रह जाएगा। नतीजा ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार को डेवलपमेंट के कामों के ऊपर तनख्वाह को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तनख्वाह मांगने वाले सड़कों पर लगातार आंदोलन करते नजर आएंगे। अब ये सारी चीजें हैं, और इसके बीच में एसआरओ 520 जब बनाया गया था उसके पीछे मंशा यही थी। सरकार ने तमाम असेसमेंट करके देखा था कि कितना खर्चा इसके ऊपर आ सकता है। उसी खर्चे को ध्यान में रखते हुए एसआरओ 520 बनाया गया। एसआरओ 520 में उन तमाम लोगों को डाल दिया गया जो तमाम लोग आज सड़कों के ऊपर है। ये मंशा और इस सोच के साथ कि अगर इसको एक बार एड्रेस कर दिया गया, इस मसले को, दोबारा ना कभी डेली वेजर एंगेज होंगे न कैजुअल एंगेज होंगे, और यह मसला तमाम वक्त के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार के जाते ही राज्यपाल शासन आया, राज्यपाल शासन में भी कुछ लोग रेगुलराइज हुए, लेकिन उसके बाद जब उपराज्यपाल शासन आया यह सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इसी का नतीजा है कि आज पीएचई के डेली वेजर और कैजुअल सड़कों के ऊपर धरने दे रहे हैं। आज एनवाईसी के वॉलंटियर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज इसी तरीके से अलग अलग स्कीमों में लगाए गए लोग जिनको एसआरओ 520 में डाला गया था, वो सभी लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और उनका यह कहना है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती, हम मजबूर होंगे सरकार का घेराव करने पर। ये सारी चीजें ये डेली वेजर और कैजुअल कह रहे हैं। ये उनकी बात तो जरूर है। सरकार को भी चाहिए कि इनके इस मामले का संज्ञान ले। अगर केंद्र सरकार गंभीर है इनके इस मसले को एड्रेस करने के लिए, तो सरकार को केंद्र सरकार के समक्ष एक पैकेज के लिए अपील करनी चाहिए, एक पैकेज की मांग करनी चाहिए, और उस पैकेज के जरिए इन तमाम कर्मचारियों को वंस एंड फॉर ऑल के लिए रेगुलराइज करके इनके इस मसले का निपटारा करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में एक चुनावी फिजा जब बने, उस चुनावी फिजा में कोई भी ऐसे लोग ना बचे जिन लोगों के मुद्दे हों और जिनको सरकार ने रिजॉल्व ना किया हो।